हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आनंद क्लासेस। सो हमारे विलियन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम पहले भी बताया था लास्ट क्लास में। क्या था? किसी वाष्पशील पदार्थ के लिए गैस या वाष्प द्वारा द्रव या विलयन की सतह पर डाला गया आंशिक दाब गैस का विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसमें क्या करा अपन ने राउल्ट के नियम में, ठीक है, ये लिया एक बीकर, इसमें क्या करा, वाष्पशील द्रव भर दिया। अभी वाष्पशील है, ये पैक है, ये बॉक्स में पैक है, तो ये उड़ेगा, वाष्प बनेगी। अब इस वाष्प के द्वारा डाला गया दाब, आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा? इसके इसमें मोल अंश के समानुपाती होगा। सेम हेनरी भी नियम था, लेकिन हेनरी में क्या कर रहे थे अपन, यहाँ पे वाष्पशील एक ही द्रव है, यहाँ पे क्या था, एक द्रव था और दूसरी उसमें अलग से गैस मिला रहे थे, ठीक है। तो वहां पे जो वाष्प दाब लग रहा था वो बाहर की गैस द्वारा इस विलयन पे लग रहा था, लेकिन यहाँ पे वाष्प दाब जो लग रहा है इस विलयन की वाष्प द्वारा इस पे वाष्प दाब लग रहा है। इसमें भी मोल अंश के समानुपाती था, इस गैस के इस द्रव में, इसमें मोल अंश के समानुपाती इस गैस के, इसकी सेम विलयन के, इस सेम विलयन की वाष्प द्वारा सेम विलयन के द्रव में, ठीक है। तो ये इसके समानुपाती होता है, जो यह प्रेशर लगा वो इस गैस के वाष्प के इसके विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये हो गया, ठीक है। तो अब इसका मोल अंश का फर्स्ट केस लेते हैं अपन, सॉरी राउल्ट के नियम का फर्स्ट केस लेते हैं। इसमें क्या करा इसने, एक तो वाष्पशील विलय लिया, वाष्पशील विलय ए ले लिया, ठीक है, और वाष्पशील विलयन विलायक, वाष्पशील विलायक बी ले लिया, ठीक है। दो विलयन ले लिए, मतलब ए और बी, ठीक है। इन दोनों को इसने क्या करा, मिलाया। तो फर्स्ट में लिया ए, सपोज करो ये ए इस तरह का मैंने ब्लैंक रखा और इसकी वाष्प है ये इसकी वाष्प है, ये इसकी सरफेस या इसकी ए की वाष्प है। सपोज करो जो इसका वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब, वो है पी ए नोट, ठीक है। दूसरा विलयन ले एक और, ये भी पैक है, ये इस तरह का है, ये बी दे दिया इसको नाम, और यहाँ पे इसकी वाष्प बनी ये, तो इसका मैंने यहाँ चार ये दे दिया पी बी नोट, ठीक है। और अपन ने यहाँ क्या माना है, अभी फर्स्ट कंडीशन में मान दे कि पी ए नोट ज्यादा है पी बी नोट से। इफ पी ए नोट इज ग्रेटर देन, ए का जो वाष्प दाब है वो बी के वाष्प दाब से ज्यादा है। अब इन दोनों को क्या करा, एक बीकर में अपन ने मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। तो अब यहाँ सतह पर दोनों के अणु आएंगे, ए के भी आएंगे और बी के भी आएंगे, ए के बी के, ए के बी के, ए के बी के, ठीक है। यहाँ टोटल वाष्प दाब किस किस के कारण होगा, ए के भी कारण होगा और बी के कारण। तो ए के कारण तो मान लिया मैंने पी ए और बी के कारण मान लिया मैंने पी बी, ये बी के कारण और ये ए के कारण, ठीक है। ये बना पी ए। तो जो टोटल वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम ही होगा पी टी, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैंने इन दोनों को मिला दिया इसे। अब Pt क्या होगा, Pt इक्वल टू होगा Pa प्लस Pb, ए के द्वारा डाला गया वाष्प दाब प्लस बी के द्वारा डाला गया दोनों के वाष्प दाब का सम क्या होगा, Pt। अभी अपन ने देखा P प्रोपोर्शनल टू x, तो यहां से लिखता हूं मैं Pa प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मान लो इसके मोल अंश है इसमें x है a विलय के और b के कितना है मोल अंश xb, तो Pa प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, x है, और Pb प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, यहां लिख देता हूं Pb प्रोपोर्शनल टू xb। अब जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हो तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है Pa नोट, ए का प्योर अवस्था में वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चेंज तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटा के क्या आएगा, Pa इक्वल टू Pa नोट x है और Pb इक्वल टू क्या आएगा, Pb नोट xb। Pb नोट क्या है, बी द्वारा प्योर अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। तो Pt इक्वल टू क्या हो गया, P की वैल्यू यहां से रखेंगे Pa नोट x है प्लस Pb की वैल्यू क्या रखेंगे, Pb नोट xb, ठीक है। यहाँ x से क्या है, a के मोल अंश, b क्या है xb, विलयन में b के मोल अंश, ठीक है। तो यहां से देखो अब क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे पी नोट की वैल्यू रखी थी, पीबी नोट, एक्स बी की वैल्यू देखो। एक चीज मैंने एक और बताई थी आपको
किसी भी विलयन में x से प्लस एक्स बी, विलयन प्लस विलायक के मोल अंश इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स से। ठीक है, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स से मैं यहाँ पुट करता हूँ, प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स से। ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये खोलता हूँ, पी ए नोट इक्वल टू क्या आएगा माइनस पी बी नोट इंटू एक्स से। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स से कॉमन आ गया। एक्स से कॉमन आते हैं कि बचेगा पी ए नोट माइनस पी बी नोट प्लस पी बी नोट। यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये किसके लिए इक्वेशन बन गई, टोटल प्रेशर के लिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी टी इक्वल टू पी बी नोट प्लस एक्स पी ए नोट माइनस पी बी नोट एक्स बी। तो ये एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 दे दी, ये इक्वेशन 2 दे दी, ये इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, ये कब बनी है कंडीशन, जब पी ए नोट क्या है ग्रेटर देन पी बी नोट। तो अपन को इसको इस तरीके से ड्राइव करना है, यहाँ पे एक्स की बी की वैल्यू हटाए जिससे कि यहाँ पे पी ए की वैल्यू आगे की तरफ आए और पी बी नोट ये रहा, पी बी नोट ये रहा। तो इस तरह से ये तो केस 1 हो गया। इसी में अगर इफ, यहाँ तो ये कौन सी कंडीशन पे बनी वाली कंडीशन, पी टी इक्वल टू पी इफ पी ए नोट ग्रेटर देन पी बी नोट, तो ये वाली। अगर मैं बोल दूं इफ पी ए नोट इज लेस देन पी बी नोट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, पी टी इक्वल टू यहाँ से पी बी नोट की जगह क्या आएगा, पी ए नोट बड़ा कौन है, पी ए नोट माइनस पी बी नोट एक्स से। ठीक है, ये दो कंडीशन बन जाएगी। ये आ गया होगा आपको समझ में। ठीक, आगे देखते हैं इनमें। तो ये केस आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, खुद से नोट्स में ड्राइव करना है एक बार, जब भी जाके क्लियर होंगे। हमने 2 केस अभी देखे रिसेंटली। इफ पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट देन पी टी इक्वल टू पी बी नोट प्लस पी ए नोट माइनस पी बी नोट इंटू एक्स से। ठीक है, इफ पी बी नोट इज ग्रेटर देन पी ए नोट तो पी टी इक्वल टू पी ए नोट प्लस पी बी नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी। ये केस देखा। अब अपन क्या करेंगे, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी देखा था पी इक्वल टू क्या है, पी ए नोट एक्स है, पी बी इक्वल टू क्या है, पी बी नोट इंटू एक्स बी। ठीक, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते, देखो कैसे। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ तो ले लिया मैंने पी ए और यहाँ ले लिया मैंने एक्स से। इस एक्सिस पे क्या ले लिया मैंने, एक्स से। यहाँ क्या ले लिया, इस एक्सिस पे मैंने पी ए ले लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स से इक्वल टू 0 पुट करूँ, एक्स से इक्वल टू 0 पुट करूँ, तो पी ए नॉट की इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 0 इंटू ये 0 हो जाएगा। देन पी ए क्या होगा, पी ए इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट का आएगा, एक्स इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ। पी इक्वल टू 0 भी कहाँ है, यहाँ। तो एक पॉइंट तो ये आ गया। और ये कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। कैसा, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा। ठीक है, तो ये ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ c इक्वल टू क्या है 0। तो एक पॉइंट तो ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ। तो p इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, p इक्वल टू पी ए नॉट। ठीक है, तो x इक्वल टू सपोज मैंने मान लो x से 1 यहाँ ले लिया, यहाँ x की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 1। तो p की इक्वल टू वैल्यू क्या है, p ए नोट। तो लेट p ए नोट कहाँ पे, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, p ए नोट की। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है, p ए नोट, ये यहाँ मानी। तो ये किस तरह का ग्राफ बन गया, ये इस तरह का बन गया। ठीक है, ये तो किसका ग्राफ बना, p इक्वल टू पी ए नोट x से। सेकंड ग्राफ बनाएंगे अपन, इसको थोड़ा इधर करो, या फिर x से थोड़ा सा इधर ले लो, x इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड ग्राफ बनाएंगे अपन, पी बी इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। तो इसी में ये ग्राफ बना लेता हूं मैं। तो यहाँ तो मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया, और यहाँ x इक्वल टू क्या था, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने पी एक्सिस तो इधर लिया और x एक्सिस इधर ले लिया। इसी ग्राफ में मैं क्या करता हूँ, पी बी एक्सिस यहाँ ले लेता हूँ। ये तो क्या हो गया, पी बी एक्सिस, पी बी अक्स हो गया,
और एक्स बी अक्ष यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या होगी 0। अब इधर देखना यूं, पहले एक ग्राफ यूं देखा था, अभी पी बी वाला ग्राफ यूं देखना, और एक्स बी की इक्वल टू वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। ठीक है, एक्स बी किधर की साइड हो गया ये ग्राफ इधर। ठीक, अब देखो एक्स बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पी बी एक्स बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पी बी नॉट इक्वल टू क्या है, पी बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से एक्स बी 0 पुट करते 0, एक्स बी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पी बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पी बी नॉट, तो एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 0 का है ये रहा, तो एक्स बी इक्वल टू 0 पर पी बी इक्वल टू 0, ये एक्सिस है और ये वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये 0 एक पॉइंट तो ये आ गया। सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, पी बी इक्वल टू बी पी बी नॉट, तो पी एक्स से इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ पे पी बी नॉट, पी बी इक्वल टू क्या आएगा पी बी नॉट, तो पी बी की जो वैल्यू है वो इस पे आएगी, तो पी बी नॉट का आएगा वो यहाँ आएगा कहीं, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट केस ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें क्या माना था अपन ने, पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो पी ए नॉट यहाँ है तो पी बी की नॉट की वैल्यू थोड़ी नीचे होगी। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया पी नॉट। ये किसका ग्राफ है, पी ए इक्वल टू, ये पी ए का ग्राफ हो गया और ये पी बी की लाइन होगी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं पी टी इक्वल टू पी बी नोट प्लस पी ए नोट माइनस पी बी नोट माइनस एक से का ग्राफ, तो ये क्या दिख रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पीटी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ क्या पुट करूंगा मैं, ये लाइन यहाँ ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करूँ, इस वाले में एक्स इक्वल टू, ये कैसी इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू करूँ 0 तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0, तो पी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी टी इक्वल टू आ जाएगा पी बी नोट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पुट करूँ, एक्स इक्वल टू 1 पुट करूँ तो पी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी टी इक्वल टू पी बी नोट प्लस पी ए नोट माइनस पी बी नोट, क्योंकि मैंने एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो पी बी नोट से पी बी नोट कट गया, तो पी टी इक्वल टू क्या गया पी ए नोट के, मीन्स एक्स इक्वल टू 0। अब देखो एक्स इक्वल टू 0 का है यहाँ, तो पी टी की वैल्यू क्या है पी बी नोट पे, तो पी टी की वैल्यू ये पी बी नोट था। ठीक है, ये पी बी नोट नाम दिया था मैंने, तो पी टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे पी बी नोट। अगर एक्स इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू क्या है 1 यहाँ, तो पी टी की इक्वल टू क्या है पी ए नोट, तो ये यहाँ गया, तो ये ग्राफ कैसा बन गया पी टी का, ये वाला, तो पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये लिखा था, इसका ग्राफ कैसा हो गया ये ध्यान से करना, एक बार आप पूरा खुद से रिवाइज करके देखना। ठीक है, सबसे पहले क्या करा था अपन ने, पूरी वैल्यू पी ए की वैल्यू निकाली, एक्स इक्वल टू 0 रख के, एक्स इक्वल टू 1 रख के, सिमिलरली इसमें भी एक्स बी 0 रख दिया, एक्स बी 1 रख दिया, ये एक्सिस ले ले, इधर की साइड पी ए और इधर की साइड एक्स है, इधर की साइड पी बी, इधर एक्स बी, पी ए नोट ग्रेटर देन पी बी नोट है तो पी ए नोट ऊपर रखा, पी टी भी इसी तरह से वैल्यू निकाल ली। एक बार खुद से करके देखना, समझ में आ जाएगा, और वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक, अपन राउल्ट के लॉ का सेकंड केस देखेंगे। पहले तो अपन ने क्या मिलाया था, वाष्पशील विलय मिलाया था तथा वाष्पशील विलायक मिलाया था। अब अपन क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील विलायक, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला रहे, किसमें, वाष्पशील विलायक में। ठीक है, तो विलायक कैसा है, वाष्पशील, तो देख लो ये, इसको दे दिया ए, ये विलायक है वाष्पशील, ये प्योर कंडीशन में, प्योर कंडीशन में इसका वाष्प दाब है पी ए नोट, ये क्या ले लिया अपन ने ए। अब इसके अंदर अपन क्या मिला रहे, कोई अवाष्पशील विलय मिला रहे जो कि वाष्पशील नहीं है, तो वाष्प दाब भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ए में क्या मिला दिया अपन ने, बी मिला दिया। ये क्या करा अपन ने, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए आ गया और ये बी आ गया, यहाँ पे ये ए आ गया और ये बी आ गया, यहाँ पे ये ए आ गया और ये बी आ गया, यहाँ पे ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब जो वाष्प बनेगी वो किसके कारण बनेगी, ए प्लस बी तो मिला है, लेकिन वाष्प किसके कारण बनेगी, यहाँ बी के कारण तो नहीं बनेगी, क्योंकि बी तो क्या है, अवाष्पशील है। वाष्पशील क्या है यहाँ पे ए, तो ए के कारण गैस बनेगी, तो यहाँ पे गैस में किसके मोल होंगे, ए के, उसका वाष्प दाब अब मान लो पी ए। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी विलय की जो प्योर कंडीशन रहती है, विलायक की प्योर कंडीशन में वाष्प दाब उसका सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन उसमें अपन कोई दूसरा सब्सटेंट डाल दे तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले पी ए नोट था और यहाँ पी ए
अब ये बताओ पी ए नोट ज़्यादा होगा कि पी ए ज़्यादा होगा? प्योर कौन सा है? ये, तो ये ज़्यादा होगा इससे। अब वाष्प दाब में कितना कमी आई वो किससे निकालेंगे अपन? डेल्टा पी। डेल्टा पी को क्या लिखेंगे अपन? ज़्यादा कौन सा? पी ए नोट। कमी आई पी ए नोट माइनस पी ए। यहाँ पे पी अपन ने क्या देखा था? पहले भी देखा था, पी इक्वल टू पी ए नोट एक से, ये अपन ने देखा था अभी। तो पी ए नोट माइनस इसको लिखेंगे पी ए नोट एक से, तो ये डेल्टा पी आ गया। डेल्टा पी को यहाँ से क्या लिखूंगा? यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा? पी ए नोट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स से। अब मैंने अपन को पहले पढ़ रखा है एक्स से प्लस एक्स भी क्या होता है? इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से एक्स भी क्या हो सकेगा? 1 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते पी बी की, तो पी ए नोट एक्स बी, ये आ गया डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। ये तो क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। अब अपन को देखना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ डिवाइड करूंगा डेल्टा पी, ये इधर ले जाऊंगा तो किसमें चला जाएगा? पी ए नोट। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू एक्स बी, ये कंडीशन आई। यानी वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ वो किसके इक्वल हुआ? बी के मोल अंश के इक्वल। जो अपन ने बी मिलाया ना, बी विलय मिला है, उसके मोल अंश के इक्वल यहाँ पे आपेक्षिक अवनमन हुआ। तो ये जो वैल्यू आई, ये रेशियो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक मतलब तुलना कर रहे हैं इसकी, ठीक है, रियल वाले से। आपेक्षिक अवनमन, अवनमन मतलब कमी होना, अवनमन। डेल्टा पी तो क्या हो गया? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं RLVP। ठीक है, ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां से डेल्टा पी, पी ए नोट को क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से पी ए नोट को क्या लिख सकता हूं मैं? यहां से डेल्टा पी की जगह अगर मैं यहां लिखूं वैल्यू, तो डेल्टा पी की जगह आएगा पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट इक्वल टू एक्स बी। एक ही आ गई। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक्स बी की अगर वैल्यू पुट करूं तो मैंने आपको बताया था एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? विलय के मोल क्या होंगे? एक्स बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या होंगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये टोटल मोल होंगे। ठीक है, तो मैं वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ एन बी अपॉन एन ए प्लस ए बी। अब अपन यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि जो विलायक है ए, इसकी बहुत ज्यादा है मात्रा और विलय की बहुत मात्रा कम है। तो ए ने क्या माना अपन ने? माना एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। तो यहां से क्या ड्राइव कर सकता हूं मैं? डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट इक्वल टू क्या आएगा? एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, एन बी अपॉन एन ए, इसको यहाँ लिखता हूँ। और अब एन बी क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट। इसको मैं डायरेक्ट RLVP लिख देता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो वैल्यू है पूरी, इसको मैंने क्या लिख दिया? RLVP। वहाँ भी बताया था आपको, इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो RLVP किसके इक्वल आ जाएगा? एन बी अपॉन एन ए। एन बी क्या है यहाँ पे? ग्राम में बार बटा अणुवार, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मोलर मास ऑफ बी। एन ए क्या आएगा? डब्ल्यू अपॉन एम ए, नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा एम ए। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। तो अपन यहाँ से भी वैल्यू पुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन कोई भी क्वेश्चन हुआ तो यहाँ से अपन, अगर अपन को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दे दो और अपन को पूछे एम बी, मोलर मास ऑफ बी, मतलब अपन को विलय के मोलर मास बताना है, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ से एम बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये कहाँ चला जाएगा? इधर, इंटू RLVP। ठीक है,
तो अपन को कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल कैसे भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी वैल्यू देके कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोबारा से रिवाइज करें, खुद से नोट्स बनाने का ट्राई करें और खुद से ये सब ड्राइव करने का एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू।